बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करते हूं। हमारे इस कार्यक्रम में सरकार की अनूठी पहलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो योजनाएं हो, चाहे वो कोई मिशन हो या फिर कोई एप्लीकेशन हो। इनके प्रति आपको जागरूक करने का हम प्रयास करते हैं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ई संजीवनी के बारे में। जी हाँ, ई संजीवनी है क्या और क्या इसके फायदे हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं योजना के सार पर। जब भी आप बीमार होते हैं तो इलाज के लिए किसी अस्पताल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन आप चाहें तो डॉक्टर के पास जाए बिना भी अपना इलाज करा सकते हैं। सरकार ई संजीवनी के माध्यम से ये सुविधा उपलब्ध करा रही है। ई संजीवनी राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है, जो एक मेडिकल ऐप के माध्यम से काम करती है। इसकी मदद से आप घर बैठे ही डॉक्टर को अपनी परेशानी बता सकते हैं और इलाज भी करा सकते हैं। यहाँ तक कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं। ये वीडियो कॉल मरीज और डॉक्टर के बीच होगी। मरीज की बात उसी डॉक्टर से होगी जिसे उसने अपने मर्ज के अनुसार चुना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर मरीज से बातचीत कर दवा का प्रिस्क्रिप्शन देगा। प्रिस्क्रिप्शन डिजिटल साइन के साथ मरीज के पास पहुंच जाएगा। ई संजीवनी ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने से जुड़ी कई चुनौतियों को भी दूर किया है। खास तौर से अधिक लागत और डॉक्टर के साथ व्यक्तिगत रूप से परामर्श करने की थकाऊ प्रक्रिया से छुटकारा मिल गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2018 में आयुष्मान भारत में मदद के लिए टेलीमेडिसिन के उपयोग की अवधारणा की थी। नवंबर 2019 में इसे लॉन्च कर दिया गया। कोरोना महामारी के दौरान ई संजीवनी वास्तव में संजीवनी बनकर सामने आई। तब लॉकडाउन में सभी ओपीडी बंद हो गए थे। ऐसे में सरकार ने टेलीमेडिसिन के जरिए इलाज मुहैया कराने के दिशा निर्देश जारी किए और ई संजीवनी का एक और संस्करण डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म शुरू किया। कोविड-19 के दौरान टेलीमेडिसिन सेवा ने अपना काफी योगदान दिया। इसने अस्पतालों पर भार कम किया और मरीजों को डॉक्टर से दूर रहकर परामर्श प्राप्त करने में मदद की। इसके अलावा लाभार्थियों के घरों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाकर गांव और शहर के बीच के अंतर को भी पाटा है। तो जाना आपने विस्तार से ई संजीवनी के बारे में। इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं बताएंगे आपको, लेकिन उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। कहीं मत जाइए, हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ई संजीवनी के बारे में। ई संजीवनी क्या है इसके बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन आप इससे कैसे जुड़ सकते हैं, इसमें पंजीकरण कैसे करवा सकते हैं, आइए पूरी प्रक्रिया अब आपको बताते हैं। ई संजीवनी ओपीडी आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा को बनाने में भी सक्षम है। आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अनुरूप लाभार्थी की सहमति से उसे स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और लाभार्थियों के साथ स्वास्थ्य डेटा की पहुंच और इसे साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ई संजीवनी ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद ऐप को ओपन करेंगे और फिर अपना रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे कुछ जानकारियां और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। इन्हें दर्ज कराने के बाद आपके पास वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप इसे भरेंगे रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद मरीज के सामने विकल्प दिखेंगे जैसे फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक, स्किन, डेंट, गायनी या न्यूरो।
आप जिस विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहते हैं उसे चुनेंगे और फिर ऐप के जरिए वीडियो कॉल किया जाएगा। ई संजीवनी किसी भी देश में अपनी तरह की पहली टेलीमेडिसिन सेवा है। 15 अगस्त 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा से 14 करोड़ 80 लाख से अधिक मरीजों ने लाभ उठाया है। तो अभी आपने जाना ई संजीवनी से कैसे जुड़ सकते हैं आप, लेकिन अभी भी बहुत सी जानकारियां इसके संदर्भ में हासिल करना अभी बाकी है, वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आज जैसे कि हम बार बार आपको बता रहे हैं ई संजीवनी के बारे में, अब हम रुख कर लेते हैं सीधा हमारे विशेषज्ञ का और इसके बारे में विस्तृत जानकारियां हासिल करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ई संजीवनी के बारे में। अब ई संजीवनी है क्या और ये किस तरह से जोड़ रही है लोगों को और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरह से बदलाव ला रही है, इसके बारे में तो अभी हमने जान लिया है, लेकिन विशेषज्ञों की राय जानना भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान उपस्थित हैं जिनसे आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे ई संजीवनी के बारे में। बता दें हमारे साथ डॉक्टर के मदन गोपाल जी उपस्थित हैं, ये सलाहकार हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संसाधन केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, अगर हम ई संजीवनी ऐप की यहाँ पर बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी जानते ही नहीं है कि ऐसी भी कोई सुविधा हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो ई संजीवनी के बारे में क्या कहेंगे आप? आदित्य जी, ई संजीवनी को समझने के पहले हमें हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक समझ पैदा करनी है जी। जैसे कि हम जानते हैं कि देश में लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं, तो स्वास्थ्य की संरचना हमारी बनी हुई है। तो लगभग 3 से 5 हज़ार की जो आबादी है उस क्षेत्र के लोगों को सेवाएं देने के लिए आपका स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र है। उसके ऊपर 20,000 की आबादी और 20 से 30 हज़ार की आबादी के ऊपर आपको एक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे आपका संपर्क एक मेडिकल ऑफिसर से होता है। उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पे एक आपकी सामुदायिक चिकित्सा केंद्र है और जिले में आपके मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय हैं। ये हमारी संरचना है। और उसके साथ साथ कुछ हमारे कार्यकर्ता भी हैं जो फ्रंट लाइन बोलते हैं जिनको हम, जो आशा बहनें जो हर गांव में आपको कार्यरत होती मिलेंगी। उसके अलावा जो आपके जो ये स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र हैं जो 3 से 5 हज़ार की आबादी में, वहाँ पे आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में एक प्रदाता मिलेगा, स्वास्थ्य प्रदाता मिलेगा। तो ये तो हमारी संरचना हुई, काफी प्रयासों के बाद ये संरचना डेवलप हुई है। लगभग 1,70,000 आपके स्वास्थ्य और ये आरोग्य केंद्र बन गए हैं, लगभग 30,000 आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। लेकिन ये सब चीज के बावजूद अभी भी दूरस्थ क्षेत्रों में जब मुझे स्पेशलिस्ट या विशेषज्ञ सेवाओं का मेरे को कुछ आदान प्रदान करना हो तो वो समस्या है, कहीं ना कहीं समस्या ये समस्या है जी। इस समस्या का निदान करने के लिए जब कोविड का समय हुआ था, कोविड के समय ये देखा जब सब अस्पताल बंद हो गए, केंद्र बंद हो गए, तो उसमें ये बात आई कि जो पहले से बीमार व्यक्ति हैं उनको कैसे सेवाएं दी जाए जी। तो उनको सेवाएं देने के लिए टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस यहाँ से गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 2019 में। तो उसके बाद 2019-20 में करीब अप्रूव हुआ। तो उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे जो टेलीफोन से जो बात करके जो परामर्श लेते हैं, हम लोग की वैसे आदत रहती है डॉक्टर का टेलीफोन नंबर ले लेते हैं जी। और डॉक्टर से फ़ोन पे हमारा सलाह मशवरा कर लेते हैं, उसके हिसाब से फिर दवाई का सेवन करते हैं जी। लेकिन ये चीज़ें जब तक के टेलीमेडिसिन गाइडलाइन नहीं निकली थी, जब तक के ये अनधिकृत थी, एक प्रकार से इलीगल थी, क्योंकि माननीय न्यायालयों ने इसके ऊपर काफ़ी संज्ञान लिया है और उन्होंने काफ़ी जो चिकित्सक हैं, जो स्वास्थ्य प्रदाता लोग हैं, उनके ऊपर काफ़ी कार्रवाई भी की गई जी। जब टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस निकले, जब ये इसको लीगल स्टेटस मिला, तो एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुल गया जिससे हम लोग टेलीफोन से या दूसरे जो आपके तकनीकी माध्यमों से
चिकित्सक के साथ परामर्श करके वहीं पे सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर दूरी बहुत ज़्यादा है, कि अगर किसी विशेषज्ञ के पास हमें पहुंचना है और इतना समय भी नहीं है, तो ऐसे में ये जो ऐप है, ये जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कह लें या फिर कंसल्टेशन कह लें, ये बहुत ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल कारगर साबित हो रही हैं। जब से ये स्टार्ट हुआ है, शुरू में इसका अपटेक बहुत कम था। अब आप देखेंगे करीब 18 करोड़ जो लाभार्थी हैं इनका लाभ ले चुके हैं। ये अदिति जी, इसको दो तरीके से काम होता है। जैसे कि मैंने आपको संस्थाएं बताई कि स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र जो हमारे हैं, लगभग 1,15,000 आरोग्य केंद्र हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा सीएचओ है वो चिकित्सक से बात करा देता है उनकी, क्योंकि उस लेवल पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं जो एक हमारी नर्स हैं, क्वालिफाइड नर्स हैं। वो एक अगर उसको लगता है कि किसी व्यक्ति का उच्च लेवल पे बात करानी है, विशेषज्ञ से बात करनी है, वो उसी ई संजीवनी टेलीफोन सेवाओं के माध्यम से वो संपर्क करा देता है। वहाँ से परामर्श करने के बाद जो दवाइयाँ हैं, क्योंकि दवाइयाँ पिछले कार्यक्रमों में हमने बात किया है कि फ्री में उपलब्ध होती हैं हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में, जो उसके बाद जो निदान होता है, निदान के हिसाब से पर्ची बनती, पर्ची से वो दवाइयाँ दे देता है, उसका फॉलोअप भी वहाँ हो जाता है। ये तो एक प्रणाली है, इसको हब एंड स्पोक बोलते हैं। तो करीब करीब 1,15,000 ऐसे केंद्र हैं जो आपके लगभग 20,000 करीब हब से जुड़े हुए हैं। हब मतलब जो सेंट्रल केंद्र स्थान जहाँ से आप परामर्श दे सकते हैं। लगभग 2 लाख आपके चिकित्सक विशेषज्ञ सब इस हब से जुड़े हुए हैं, जो आपके इन क्षेत्रों के माध्यम से परामर्श देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आंकड़ा भी बताया कि लगभग 18 करोड़ लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं, और ये रोज लगभग करीब करीब 1 लाख 1.5 लाख कभी कभी परामर्श हो जाते हैं। तो इससे ये फायदा हुआ है कि जो मरीज हैं, अगर उनको, जैसे आपके आरोग्य और स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र है, वहाँ पे उच्च ताप और डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग होती है, क्या दवाई लेना है और उसके और क्या जांच हो सकती है, तो उसका परामर्श ले लेते हैं, ताकि जो मरीज जो आवागमन के ऊपर जो खर्चा करता है, इवन जो एक गांव से जिला चिकित्सालय पहुंचने में भी उसको पूरा दिन लग जाता है, पूरे पैसे का व्यय भी होता है, उसमें बचत होती है, प्लस दवाइयाँ क्योंकि वहाँ पे मिल जाती है, वो सेम विशेषज्ञ की सेवाएं वहाँ पे उसको उपलब्ध हो जाती हैं, तो उसका ये समय बच जाता है। बिल्कुल, और अक्सर कहा जाता है कि एक व्यक्ति औसतन अपनी स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्चा करता है उसको बेहतर बनाए रखने के लिए। तो इस दिशा में हमारी सरकार की बहुत अच्छी पहल है, कई तरह की योजनाएं यहाँ पर शुरू की गई हैं। और अगर हम ई संजीवनी की बात करते हैं तो ये तो एक बहुत बेहतरीन, हम कह सकते हैं कि कदम उठाया गया है। अभी तक हमने बात कर ली कि किस तरह से लाभ मिल सकता है इस ई संजीवनी से जुड़कर, तो जुड़ा कैसे जाए, कहाँ से, मतलब इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, क्या प्रक्रिया रहती है? आदित्य जी, इसके पहले जो मैंने बताया वो एक पहलू है, जब स्टार्ट हुआ था वो एक पहलू था, कैसे चिकित्सक के द्वारा चिकित्सक से परामर्श लेकर कैसे लाभार्थी को लाभ दिलाया जा सके। वो आपके जो स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र है उसके माध्यम से, आप जो जिनको हम स्पोक बोलते हैं, उसके माध्यम से कैसे हब से वो संपर्क करते हैं। और उसके अलावा दूसरा चीज भी एक डेवलप हुई है जिसको ई संजीवनी ओपीडी बोलते हैं। उसमें क्या है कि लाभार्थी पेशेंट डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर सकता है। इसके लिए 2 विकल्प हैं, या तो एक वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर कर लें, रजिस्ट्रेशन बहुत सुगम है, आप खाली अपना टेलीफोन नंबर डालिएगा, एक OTP आएगा, उसके बाद आपका नाम, एज और आपका लिंक रजिस्टर होगा, और एक बार आपकी आईडी बन गई है तो उसके बाद वो अपना समय निर्धारित कर सकता है कि कौन से डॉक्टर से बात करनी है, और उसके बाद फिर वो परामर्श लेने के बाद वो नज़दीक के उसमें दवाइयाँ ले सकता है। ये एक उसके पास उपलब्ध रहती है। ये सेम चीज़ वो गूगल प्ले के माध्यम से डाउनलोड भी कर सकता है और यूज़ कर सकता है। ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। जैसे वेब पे जाएंगे आप देखेंगे 13 भाषाओं में वो अपना ये परामर्श ले सकता है। तो आप देखिए आदित्य जी कितना सहूलियत होगी। एक तो वो नज़दीक के परिवार और आरोग्य केंद्र, स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में पहुँचे, दूसरा ऐप के माध्यम से भी वो अपना परामर्श ले सकता है। तो 2 तरह के विकल्प हो गए। तो धीरे धीरे ये संजीवनी OPD है वो भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इसमें आगे की एक और कड़ी का जुड़ाव होने वाला है इसमें, जो पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। क्योंकि अगर मुझे किसी का आपको निदान करने के लिए कोई परीक्षण कराना है,
उस परीक्षण के लिए पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स भी उपलब्ध हैं। जैसे आपके स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र हैं, वहाँ पे लगभग 13 आपके पॉइंट ऑफ केयर सर्विसेज भी उपलब्ध रहते हैं। जी। कौन सी आपकी जांच करानी है वो भी इसके माध्यम से दिया जाएगा, ताकि एक टेली कंसल्टेशन, टेली डायग्नोस्टिक्स और उसका टेली ट्रीटमेंट भी आपका उस तरफ हम लोग अग्रसर हो पा रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए एक छोटी सी प्रक्रिया रहती है कि आप वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और प्ले स्टोर पर जाइए, एक ऐप है छोटी सी जिसको आपको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में। 13 भाषाओं में उपलब्ध है ये ऐप। अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा है आप उसमें चुनाव कर सकते हैं और अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर उसमें रजिस्टर्ड हैं उनसे बात कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी देनी होती है। जैसे अगर किसी पेशेंट ने ऐप डाउनलोड किया है, किसी डॉक्टर से बातचीत करके परामर्श लिया है, वो दोबारा से बात करना चाहता है, थोड़े समय के बाद फिर से दिखाना चाहता है, तो उसके लिए फिर से वही पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी कि आपको समय निर्धारित यहाँ पर करना होगा। अगर रिपोर्ट्स वगैरह दिखानी है तो उसके लिए क्या पूरी सुविधाएं हैं इसके अंतर्गत? जी आदित्य जी, पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक बार अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो नंबर उसका हमेशा के लिए हो जाता है, उसको बार बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, एक बार निदान हुआ है, निदान के बाद कुछ दवाइयाँ उसको दी गई हैं, फिर से वो परामर्श कर सकता है, तो उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। उसको खाली लॉगिन करना, अपना टाइम निर्धारित करना है किस समय मुझे बात करनी है, वो सुविधा भी उसके लिए उपलब्ध है। उसके अलावा उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आभा आईडी, जो हम लोग ने पहले भी बात किया था, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, उस नंबर से भी जुड़ जाएगा, जिसमें उसके जितने भी पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स, वो भी एक्सेस हो पाएगा। मतलब जो डॉक्टर है, चिकित्सक है, वो चिकित्सक पुराने डॉक्यूमेंट्स को भी देख पाएगा और देखकर त्वरित निदान भी कर पाएगा। तो ये फॉलोअप के लिए भी काफ़ी अच्छा है, फॉलोअप की भी सुविधा है। प्लस उसके जो जितने भी पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उसके ऊपर उपलब्ध रह जाएंगे, क्योंकि ये आभा के साथ उसको लिंक हो रहा है। पूरा रिकॉर्ड उसमें रजिस्टर्ड किया जाता है और अगर डॉक्टर्स चेक करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से भी यहाँ पर पूरी जांच की जा सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे गाँव की बात करते हैं हम, दूरस्थ इलाकों की बात करते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं आती थी पहले। सही समय रहते लोगों को यहाँ पर इलाज नहीं मिल पाता था, जिसके चलते मृत्यु दर काफ़ी बढ़ता जा रहा था। तो ये जो हमारी सरकार की पहल है, इनसे किस तरह का बदलाव नजर आ रहा है? ये आप देखेंगे जो सेवाएं हैं, जो पहले क्या होता था कि लोग सरकारी केंद्रों में आने से कतराते थे। जी। जब ये सुविधाएं उपलब्ध होने लगी, जैसे आप हमारे पहले उस स्वास्थ्य केंद्र थे जो थोड़ा विकसित करते हुए उनको हमने स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बनाया। पहले हम लोग 6 तरह की सेवाएं उनको सुनिश्चित करते थे, अब वहाँ पे 12 सेवा सुनिश्चित कर रहे हैं, प्लस ये टेलीमेडिसिन की सेवाएं। तो अभी 12 सेवाओं के साथ अगर उनको कोई उच्च परामर्श करना है, किसी विशेषज्ञ के साथ परामर्श करना है, वो सुविधाएं भी अब उपलब्ध हो गई हैं। तो उनका जो समय है, जो आर्थिक व्यय होता था समय के कारण और उनके जो पारिश्रमिक का जो नुकसान होता था, उसके कारण काफ़ी कटौती हुई है। स्वास्थ्य में तो काफ़ी फायदा हुआ ही हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य के साथ साथ जो उनके जो आर्थिक क्षति जो होती थी, जो ट्रैवल करने के लिए और उनका एक दिन की रोजी जो जाती थी, उसके ऊपर भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे जो आप मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर और जितने मृत्यु दर तो खाली आंकड़े हैं, आंकड़ों से तो काफ़ी हमें एक ट्रेंड पता चलता है कि किस दिशा में हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जा रही हैं। लेकिन आप सार्वभौमिक रूप से देखेंगे कि किस तरह से हमारी स्वास्थ्य सेवाओं ने लोगों का फ़ायदा किया है, तो इस तरह से देखना पड़ेगा कि कैसे उनको कितनी सहूलियत मिली है, कितना उनका समय बचा है। और वही सेम चीज़ जैसे कोई पहले देखते थे कि गाँव से अपना उधारी कर शहर पहुँच रहे हैं, शहर मतलब जिला मुख्यालय पहुँच रहे हैं, वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता था डॉक्टर का। डॉक्टर कहीं कोई ड्यूटी लग गई है, बंदोबस्त ड्यूटी में गया है या कोई राउंड्स में गया है, कहीं और गया है, तो वो मिल नहीं पाता था, तो उसको मिलने में ही बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन आप ये देखिए, जो तकनीकी रूप से हमने उसको जोड़ दिया है, गाँव से ही आप जो भी हब्स हैं, जो केंद्रीय स्थान है, उनसे जोड़ दिया है, जिसमें अपने समय के हिसाब से वो कोई भी जो चिन्हित डॉक्टर है उससे बात कर सकता है। जो डॉक्टर नहीं मिलने की जो पहले की समस्या थी, अब
करीब करीब वो खत्म हो गई। आप देखिए स्वास्थ्य में कैसा सुधार आ रहा है। बिल्कुल, काफी सुधार यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। जैसे आप यहाँ पर बता ही रहे हैं, करीब करीब 18 करोड़ लोग यहाँ पर लाभ ले चुके हैं, वो भी घर बैठे बैठे ही। क्या इसमें किसी भी तरह की कोई पात्रता होती है या फिर कोई भी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और इस योजना का लाभ ले सकता है? और एक और सवाल अहम है, क्या ये जो पूरी इलाज की प्रक्रिया रहती है या फिर परामर्श की प्रक्रिया रहती है, ये निःशुल्क होती है? आदित्य, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप यहाँ बैठे बैठे अपने मोबाइल पे अभी परामर्श कर सकते हैं जी। तो वेबसाइट पे जाना है esanjeevani.mohfw.gov.in, इस वेबसाइट पे जाइए, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप कोई भी परामर्श कर सकता, आप, मैं, सब लोग। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जो भी परामर्श है वो निःशुल्क है जी। बाकी आप देखेंगे जो दूसरे क्षेत्रों में भी ये उपलब्ध हैं, वो निःशुल्क शुल्क के साथ उपलब्ध है, लेकिन जो शासकीय जो ई संजीवनी है ये पूरी तरह से निःशुल्क है। कोई भी बिना भेदभाव के, बिना उसके यूज़ कर सकता है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है। बिल्कुल, पूरी तरह से निःशुल्क है और हमारे देश का हर नागरिक इससे जुड़ सकता है। अपनी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन्हें डॉक्टर्स के साथ साझा कर सकता है और परामर्श लेकर इलाज करवा के अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। सरकार की बहुत ही अनूठी पहल है ये, जिसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से हमें बताया है, जागरूक किया है। अब तक 18 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं, लाभार्थी बन चुके हैं। अब आपकी भी बारी है। अगर आपको स्वास्थ्य सेवाएं नजदीकी नहीं भी मिल पा रही हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। एक छोटी सी एप्लीकेशन है, आपको डाउनलोड करनी है, अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप इसका उपयोग कीजिए और इसे सफल जरूर बनाइए। डॉक्टर मदन गोपाल जी, आप हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने जाना ई संजीवनी आखिर है क्या, किस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये बदलाव ला रही है और कैसे स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभा रही है। उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारियां जो भी आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है सरकार आपके साथ @gmail.com, या फिर आप फेसबुक के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां पर हमारा पेज खुलेगा। आप अपने सवाल या फिर कोई सुझाव है तो पोस्ट कर सकते हैं। डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके आप अपना सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिसे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर होंगे हाजिर किसी नई योजना के प्रति आपको करेंगे जागरूक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।